तो चलिए बच्चों, अब हम सीखते हैं हमारे इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव के बारे में। हम बोल रहे हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ या जितने भी बाकी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये ग्रो और मल्टीप्लाई करते हैं। तो इनके ओवरऑल ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन से या इसी के साथ साथ इनकी ओवरऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन से, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस इनकी बॉडी में होती हैं वो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं। तो इन सब प्रोसेसेस की वजह से रिलीज़ होती हैं बहुत सारी गैसेस या गैशियस एंड प्रोडक्ट्स। तो जो माइक्रोब्स हैं वो बहुत सारी अलग अलग गैसेस या गैशियस एंड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। कब? जब वो ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म शो करते हैं। जैसा कि हमने देखा भी था कि जो हम फर्मेंटेशन प्रोसेस की बात कर रहे थे इडली और डोसा में या बेवरेजेस में, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ और मेटाबोलाइज कर रहे थे और एक गैस रिलीज़ कर रहे थे। याद कीजिए वो कौन सी गैस थी? वो गैस थी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चों, इसी के साथ साथ हम शुरू करेंगे हमारे इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव का सबसे पहला सब टॉपिक, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बायोगैस। तो इंट्रोडक्शन टू बायोगैस में हम सबसे पहले यहाँ बोल रहे हैं कि कुछ ऐसे स्पेसिफिक बैक्टीरिया हैं जिनका नाम है मीथेनोजन्स। ये मीथेनोजन्स ग्रो करते हैं सेल्यूलोजिक मटेरियल पे एनएरोबिकली। एनएरोबिकली का मतलब यहाँ पर ये है कि इन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है रेस्पिरेशन प्रोसेस करने के लिए। तो ये जो सेल्यूलोज का मटेरियल है ये उस पर ग्रो करते हैं बिना ऑक्सीजन की मदद से, और ग्रो करने की वजह से ये प्रोड्यूस करते हैं बहुत सारे गैशियस एंड प्रोडक्ट्स। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड, और अल्टीमेटली आगे जाके बनाते हैं ये बायोगैस। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें इन मीथेनोजन्स की प्रेजेंस के बारे में, तो मीथेनोजन्स हमें मिल सकते हैं हमारे एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स में। अभी अभी हमने सीखा था सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में। तो जो सीवेज ट्रीटमेंट है उसमें अल्टीमेटली जो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर होता है, जिसमें जो एनारोबिक स्लज है उसमें हमारे मीथेनोजन आसानी से मिल सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें कैटल जैसे कि काऊ की, तो काऊ का जो स्टमक होता है उसका एक पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं र्यूमेन। तो जो र्यूमेन होता है उसमें भी हमें मीथेनोजन आसानी से मिल सकते हैं। तो मीथेनोजन्स एक तरफ हमें मिलते हैं एनारोबिक स्लज में सीवेज ट्रीटमेंट के टाइम पे, दूसरा हमें ये मिलते हैं काऊ के स्टमक के र्यूमेन वाले पार्ट में। तो बच्चों, अगर हम बात करें मीथेनोजन्स के बारे में आगे जाके, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो काऊ है वो खाती है सेल्यूलोज। ये सेल्यूलोज वो उसकी डाइट में जाता है, और अल्टीमेटली जब वो सेल्यूलोज यानी घास खाती है तो वो जब उसके एलिमेंट्री कैनाल में जाता है तो यहाँ पे मीथेनोजन्स काम करते हैं। मीथेनोजन्स जो काम करते हैं इसके स्टमक के र्यूमेन वाले पार्ट में, वो मदद करते हैं इस सेल्यूलोज को तोड़ने में या सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में। फाइनली जब वो इस सेल्यूलोज को में आसानी से डाइजेस्ट कर लेते हैं, तो जो काऊ डंग निकलता है, जिसे हम गोबर के नाम से भी जानते हैं, ये काऊ डंग बहुत ज़्यादा रिच होता है इन मीथेनोजन बैक्टीरिया में, और ये मीथेनोजन्स फिर आगे जाके हमें बायोगैस बनाने में भी मदद करते हैं। यानी जो काऊ डंग हमें मिल रहा है, जो गोबर हमें मिल रहा है, उसमें इतनी अच्छी क्वांटिटी में मीथेनोजन्स हैं कि हम उनसे आगे जाके बायोगैस बना सकते हैं, और इस बायोगैस को हम कॉमनली गोबर गैस के नाम से भी जानते हैं।